नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की तैयारी मैं आपको लगातार करवाते हुए आ रहा हूं और बीएड में यूपी बीएड के हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम जो है हो चुका है। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। तो डेली मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस देता रहता हूँ। और एक बहुत कॉमन सा डाउट आया है, एक बहुत ही कॉमन सा डाउट है कि गवर्नमेंट सीट बेटर होती है या प्राइवेट सीट बेटर होती है। ये डाउट मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक और डाउट आ रहा था कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो स्कॉलरशिप होती है किसकी आती है या किसकी आती है और कितनी आती है, एक ये डाउट आ रहा था। सेकंड चीज़ ये डाउट आ रहा था कि जो आप लोग करते हो, जैसे आप लोग अभी क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग यूपी बीएड का फॉर्म भरे हैं तो यूपी बीएड में भी काफ़ी लोग कहते हैं सर आंसर की कब तक आएगा और आंसर की आता भी है कि नहीं भी आता है। इसके अलावा रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कब से रिजल्ट आएगा। और एक और डाउट, बहुत ही जो बड़ा डाउट है वो अभी मैं भी क्लियर नहीं कर सकता हूँ, वो धीरे धीरे आपको जो है यूनिवर्सिटी क्लियर कर देगी कि भैया जिसका फाइनल ईयर का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है, जिसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। तो उसके बारे में आपको एक वीडियो दे दूँगा डेडिकेटेड, बट कोई ऑफिशियल अपडेट मिल जाए, कुछ मुझे भी पता चल जाए बेसिकली आपको वहाँ पे होना क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो पहले आज हम लोग जो डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जैसे कि भैया गवर्नमेंट की बात करते हैं या प्राइवेट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ समझिएगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट में करने का क्या फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा ये है भाई गवर्नमेंट में करने का कि आप लोग जो है गवर्नमेंट का आपके ऊपर टैग लग गया है, लेकिन आपको इन फ्यूचर क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब सीट लेनी है। और गवर्नमेंट सीट जब आप लेते हो ना तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट से करके आए हो या आप लोग प्राइवेट से करके आए हो। यानी कि आप लोग जब सरकारी नौकरी करने जाते हैं, कोई भी नौकरी करने जाते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जाता है। बेसिकली आपका वहाँ पर नंबर देखा जाता है और आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो वहाँ पर आपको उसके लिए एक भी और एग्ज़ाम देना होता है। जैसे आप टीजीटी के थ्रू जाना चाहते हो, सुपर टेट के थ्रू जाना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा वहाँ पर वैकेंसीज आती हैं, फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये मैं सोच के चलो गवर्नमेंट बेटर है, गवर्नमेंट से करेंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है, किसका भैया, फ़ीस का। फ़ीस कितनी लगती है, फ़ीस की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, गवर्नमेंट की अगर हम बात, पहले गवर्नमेंट की बात करेंगे। गवर्नमेंट की जो फ़ीस है, जब आप लोग काउंसलिंग करवाते हो तो 5,000 रुपया वहाँ देते हो, और साथ ही साथ स्कूल में आपका जो कॉलेज है वहाँ पर 2,000 के आसपास लगता है, 2-2,500 के आसपास लगता है। टोटल 7,000 रुपये के आसपास। और जो साल भर में थोड़ी बहुत आपकी फ़ीस ले ली जाए, वो मिला करके आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 8-10 हज़ार रुपये फ़ीस आपकी पूरे साल भर की लगती है, पहले साल की मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपका स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, उसके स्कॉलरशिप भी बताऊंगा। तो इतनी फीस आपकी ये लगती है गवर्नमेंट में। प्राइवेट अगर आप लोग गवर्नमेंट सीट, वैसे ज़्यादातर जो लोगों को थोड़ा दूर दूर ही मिलता है, अपने घर से दूर ही मिलता है, तो लोग यहाँ पर एक रहने खाने का खर्चा आप लोग अलग जोड़ लीजिएगा। आप ये मत सोचना कि आपके बगल वाला गवर्नमेंट सीट आपको मिल सकता है, ज़रूरी नहीं मिल जाए। आपका बहुत अच्छा नंबर है तो अपने आसपास का गवर्नमेंट सीट आप लोग पा सकते हो। अगर वो ज़्यादा फेमस नहीं है और बहुत छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो हो सकता है कम नंबर पर भी आपको मिल जाए, वो बात की बात है। बट ऑन एन एवरेज में देखता हूँ तो आपको बाहर ही मिलती है सीट, बाहर थोड़ा दूर ही मिलता है, और आपको रहने खाने का अलग से जुगाड़ करना पड़ता है। मेस मिलता है आपको कॉलेज में, आपको बहुत सारे कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा मिलती है, बट लोगों को जचता नहीं है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी, पढ़ाई करनी है तो ये थोड़ा जचता नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज लोग एक लिए और नहीं लेते, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले हम प्राइवेट की बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो प्राइवेट में जो फ़ीस लगती है वो भी आपका स्टार्टिंग में वही 5,000 रुपये जमा हो जाता है काउंसलिंग के टाइम पे। उसके बाद 46,000 कुछ रुपये आपकी जो है फ़ीस जमा होती है स्कूल में, आपकी कॉलेज में जमा होती है। वो बेसिकली आपको ऑनलाइन जमा करना होता है, उसकी रिसिप्ट लेकर के जानी पड़ती है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 46/5 आपका लगभग 51,000 कुछ 200 रुपये के आसपास आपकी जो फ़ीस है लगती है। और पूरे साल में जो अलग से खर्चे होते हैं 2-4 हज़ार रुपये और मान लें, 8,000 6-7 हज़ार रुपये और मान लें, तो कम से कम आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो 60,000 के आसपास आप मान के चलिए। एक साल का जो खर्चा, पहले साल का खर्चा ज़्यादा आता है, दूसरे साल का खर्चा दोनों में आपका जो है कम आता है। दूसरे साल में आपका यही जो 51,000 है वो 30,000 के आसपास लगता है। तो ये हो गया भैया गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। अब हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में स्कॉलरशिप किसकी आती है और कितनी आती है। तो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में जैसे आपका ये 7,000 के आसपास लग रहा है, और स्कॉलरशिप जो आपका इधर उधर आता रहता है, कभी 8,000 आ जाता है, कभी किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप इस तरह से आपकी आती रहती है। तो गवर्नमेंट जो सीट है वहाँ पे भी आपका जो स्कॉलरशिप है आता है, लेकिन जितना आपने फ़ीस पे किया उसी के आसपास ऑन एन एवरेज मान के चलिए आपका जो स्कॉलरशिप आता है। काफ़ी लोग के यही सवाल थे स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा, तो स्कॉलरशिप भैया आता है, टेंशन मत लो। अब वो बात अलग है, बहुत सारे कभी कभी क्या होता है जनरल वालों को नहीं आता है, कुछ और कास्ट का जो है नहीं आता है। वो डिपेंड करता है भैया आपका स्कूल, आपने फॉर्म किस तरह से भरा है, फॉर्म भरने में कोई गलती तो नहीं की है, फॉर्म भरने में आपने अपना बैंक डिटेल सही से दिया कि नहीं दिया है। कभी कभी
ये भी गलती हो जाती है। बट अगर हम बात करते हैं आपकी जो स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती, तो स्कॉलरशिप भैया आती है, क्योंकि मेरी भी आ चुकी है। जब मैंने बीएड किया था तो मेरा भी जो स्कॉलरशिप आया था। अब बात करते हैं प्राइवेट के बारे में, तो प्राइवेट में भी जो आपका पहले साल 51,000 रुपये फीस लगता है, तो पहले साल भी आपका 35,000 के आसपास जो है रिटर्न जो है वापस आ जाता है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आराम से आ जाता है 35,000 के आसपास। लड़कियों में बात करते हैं, लड़कियों में 38,000 तक जो है फीस रिटर्न होती है। तो स्कॉलरशिप जो है दोनों कंडीशन में, दोनों कॉलेज लोगों के लिए जो है आपका आता है, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो। बस आप लोग फॉर्म भरते समय, काउंसलिंग करते समय जब आपके सामने डिटेल्स मांगी जाए तो थोड़ा अच्छे से डिटेल को भरिए, थोड़ा अच्छे से आय प्रमाण पत्र को लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने आय प्रमाण पत्र लगा दिया, बहुत ज़्यादा आपकी आय है तो आपका वो स्कॉलरशिप जो है ना नहीं आएगा। तो बहुत सारी कंडीशन है, वो तो आपको स्कॉलरशिप के बारे में पता ही पता है। तो ये एक छोटा सा डाउट आप लोग पूछ रहे थे, सर गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन बेटर होता है, तो मैंने आपको हर चीज़ अलग अलग बता दिया। अब आप लोग इतने समझदार हो, आप लोग चूज कर सकते हो कौन सा यहाँ पर जो है आपके लिए बेटर होने वाला है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं भाई कौन सी एग्जाम की तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ इस समय। तो टेट की तैयारी मैंने आपको शुरू करवा दी है। तो भैया टेट की तैयारी आप लोग अब करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब तक आप लोग अपने टेट की आप लोग जब तक बेसिकली आप लोग टेट का यूज करोगे ना, जब आप लोग की नौकरी लगने जाएगी तब तक पॉलिसी लागू हो ही जाएगी और 25% नंबर आपका टेट में जुड़ने वाला है। तो टेट की तैयारी मैं आपको लगातार करवा रहा हूँ, 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूँ। तो चैनल पर आओ, चैनल से जुड़े रहो और तैयारी जो है आप लोग करते रहो। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में कुछ और पॉइंट्स मैंने आपको चर्चा किए थे, शायद किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी थी, मैंने आपको गवर्नमेंट प्राइवेट के बारे में बता दिया। इसके अलावा और 2-3 चीज़ों के बारे में मैंने जो चर्चा की थी, आपके दिमाग में और भी कोई डाउट बच रहे हों तो आप लोग सीधे सिंपल सा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके पूछिए कि सर ये डाउट मुझे नहीं क्लियर है, आप बताइए मुझे, मैं आपको वो डाउट जो है क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, ऐसे वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपकी जो भी डाउट हो। अच्छा हाँ, आंसर की कब तक आएगी, ये डाउट बचा हुआ था। तो आंसर की जो है आपका ये मान के चलिए 15 अगस्त के आसपास जो है, 15 अगस्त आपको छुट्टी पड़ती है, सभी को पता है। उसके बाद आपका 20 के पहले आपका जो है आंसर की आ जाएगा, और जैसे आंसर की आता है मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बिगले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।